डे 2 दूसरे दिन की यात्रा थोड़ी जल्दी शुरू करें। आज हम ओल्ड सिटी से बाहर घूमने चलेंगे। आज घूमने के लिए हम स्कूटी और बाइक रेंट पर ले सकते हैं। बाइक और स्कूटी का रेंट 400-500 रुपए रहता है। स्कूटी रेंट के एजेंट और ऑफिस आपको बहुत जगह पर देखने को मिल जाएंगे। आपकी होटल के आसपास आप देखोगे तो कहीं जगह पर स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। अगर आप ऑटो से घूमना चाहते हो तो पूरे दिन के लिए लगभग 1000 रुपए में आप ऑटो बुक करवा सकते हो। ऑटो वाले से पहले बात कर ले कि आपको कौन कौन से डेस्टिनेशन पर घुमाएगा। आप चाहो तो ओला और रैपिडो से भी घूम सकते हो। बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद आज हम चलेंगे सबसे पहले बाहुबली हिल देखने। यह उदयपुर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी लेक के पास स्थित है। दोस्तों अभी हम बड़ी तालाब आ गए हैं। बड़ी तालाब से ठीक पहले आप मेरे पीछे देखो, एक बहुत ही सुंदर नहर चलती हुई। दोस्तों यह नज़ारे आपको उत्तराखंड से कम नहीं लगेंगे। देखिए दोस्तों पीछे पहाड़ों के नज़ारे, आप इस तरफ भी देख सकते हो ऊंचे ऊंचे पत्थरों के पहाड़। यहाँ से बड़ी लेक के साफ पानी और अरावली की पहाड़ियों के 360 डिग्री व्यू देखने को मिलते हैं। बाहुबली हिल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे खूबसूरत लगती है। दोस्तों अभी हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके बाहुबली हिल देखने जा रहे हैं। आपको ऊपर का नजारा दिखाता हूँ कैसा दिखता है। यह मेरे पीछे बड़ी तालाब है। आइए दोस्तों बाहुबली हिल देखने चलते हैं। दोस्तों बाहुबली हिल पर जाने के लिए आपको 10 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। आप ये एंट्री टिकट देख सकते हो। दोस्तों बाहुबली हिल तक पहुंचने के लिए आपको 20-25 मिनट का ट्रैक करके चढ़ना होगा। तो अभी हम बाहुबली हिल पर पहुंच गए हैं। आपको बाहुबली हिल के शानदार नज़ारे दिखाता हूं। आइए दोस्तों। बाहुबली हिल से बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। यह जगह प्री वेडिंग शूट के लिए काफी मशहूर है। दोस्तों बाहुबली हिल पर घूमने के बाद हम चलेंगे अगले डेस्टिनेशन पर, सज्जनगढ़ पैलेस। बाहुबली हिल से सज्जनगढ़ पैलेस की दूरी 11 किलोमीटर है। सज्जनगढ़ फोर्ट के मेन गेट के पास से आपको एंट्री टिकट लेना होगा। भारतीय पर्यटक का एंट्री टिकट 174 रुपए रहता है, जबकि विदेशी पर्यटक का 569 रुपए टिकट रहता है। 2 व्हीलर का टिकट 72 रुपए रहता है और कार और जीप का टिकट 338 रुपए रहता है। टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है। एंट्री गेट से सज्जनगढ़ पैलेस तक जाने के लिए आपको 3 किलोमीटर चलना होगा। अगर आपके पास ऊपर जाने का कोई साधन नहीं है तो आप यूनियन की टैक्सी से भी जा सकते हो। यूनियन की टैक्सी का आने जाने का किराया 120 रुपया प्रति व्यक्ति रहता है। आइए दोस्तों अब हम सज्जनगढ़ पैलेस की ओर चलते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी ने 1884 में करवाया था। इसका निर्माण मानसून के बादलों को देखने के लिए करवाया गया था। यहाँ से पूरे उदयपुर शहर और अरावली की पहाड़ियों के 360 डिग्री व्यू देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको पिछोला झील और फतेह सागर झील के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के सनसेट का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। सज्जनगढ़ पैलेस घूमने के बाद आप वापस मेन गेट के पास आ जाए। अगर आप वन्य जीव देखने के शौकीन हैं तो यहाँ आप सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी घूम सकते हो। 36 हेक्टेयर में फैले हुए इस पार्क में पर्यटक खुले और प्राकृतिक रूप से बनाए गए बाड़ू में वन्य जीवों को करीब से देख सकते हैं। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का एंट्री टिकट इस प्रकार से रहता है। भारतीय पर्यटक का 43 रुपए, विदेशी पर्यटक का 309 रुपए, स्टूडेंट का 18 रुपए और अगर आप यहाँ कैमरा ले जाना चाहते हो तो उसके लिए 82 रुपए का टिकट लगेगा और वीडियो कैमरे का शुल्क 205 रुपए रहता है। यह पार्क प्रत्येक मंगलवार को बंद रहता है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक घूम सकते हो।
दोस्तों हम बायोलॉजिकल पार्क के अंदर आ गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से जानवर हैं। आइए दोस्तों इस पार्क में पैदल घूमने में आपको लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो गोल्फ कार से भी घूम सकते हो। गोल्फ कार के चार्जेज 2 और 4 व्यक्तियों के लिए पर्सनल गोल्फ कार का किराया 708 रुपए और 5 से 7 सीटर गाड़ी के 944 रुपए रहता है। दोस्तों आप मेरे पीछे एमओ देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह पार्क 60 से अधिक जानवरों की प्रजातियों का घर है। यहाँ आप बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, तेंदुआ, हिमाचली काला भालू, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, घड़ियाल, सियार, हिरण, लोमड़ी, चीतल और सांबर देख सकते हो। यह पार्क बहुत साफ सुथरा और हरा भरा है। इस पार्क को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया, कैंटीन, पीने के पानी और आराम करने के लिए छायादार स्थान मौजूद है। दोस्तों सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क घूमने के बाद अब हम चलेंगे उदयपुर के एक और फेमस जगह पर, सहेलियों की बाड़ी। सज्जनगढ़ से सहेलियों की बाड़ी की दूरी 8 किलोमीटर है। सहेलियों की बाड़ी के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रहता है। इसका एंट्री टिकट भारतीय नागरिक का 30 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। विदेशी नागरिक के लिए 150 रुपए और स्टूडेंट का 5 रुपए रहता है। इस खूबसूरत गार्डन में प्रवेश करते ही खूबसूरत फव्वारे आपका स्वागत करते हैं। इस ऐतिहासिक और खूबसूरत बगीचे का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय ने अपनी रानी और उनके विवाह के बाद उनके साथ आई सहेलियों के लिए करवाया गया था। इसीलिए इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। सहेलियों की बाड़ी केवल एक बगीचा नहीं बल्कि राजपूताना इतिहास और शानदार इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इसके फव्वारे हैं जो बिना किसी मोटर और बिजली के चलते हैं। यह सीधे फतेह सागर झील से जुड़े पानी के गुरुत्वाकर्षण से काम करते हैं। सहेलियों की बाड़ी के मुख्य आकर्षण बिन बादल बरसात का एहसास होना, कमल तालाब और संगमरमर के हाथी, सावन भादो फाउंटेन, छतरियां और शाही संग्रहालय है। सहेलियों की बाड़ी में आप शांति और सुकून से 1-2 घंटों का समय बिता सकते हो। अब हम चलेंगे एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने। यह मंदिर उदयपुर शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर कैलाशपुरी गांव में बना हुआ है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि मेवाड़ राजवंश के गौरवशाली इतिहास और अटूट आस्था का प्रतीक है। एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक राजा माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा कभी भी स्वयं को मेवाड़ का राजा नहीं मानते हैं बल्कि खुद को एकलिंग जी का दीवान मानकर उनके राजकाज चलाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1734 ईस्वी में बप्पा रावल जी ने करवाया था। एकलिंगी मंदिर सुबह 4:30 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है। फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। टाइमिंग सीजन के हिसाब से थोड़ी बदल सकती है। एकलिंग नाथ का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। मोबाइल मंदिर के बाहर लॉकर में निशुल्क जमा करवा दे। भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करके वापस लौट जाए। दोस्तों एकलिंग मंदिर के बाहर आप स्वादिष्ट मिर्ची बड़ा जरूर ट्राई करें। अब आप वापस उदयपुर शहर में लौट जाएं। उदयपुर शहर में लौटने के बाद हम उदयपुर की एक और शानदार और खूबसूरत झील देखने चलेंगे। फतेह सागर झील उदयपुर की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी यह झील उदयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इस झील का पुनर्निर्माण 1889 में महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। इस झील में आप बोटिंग भी कर सकते हो। यहाँ आप मोटर बोट और स्पीड बोट में नाव की सवारी कर सकते हो। फतेह सागर में बोटिंग करने के बहुत सारे पॉइंट बनाए गए हैं। आप किसी भी पॉइंट से बोटिंग कर सकते हो।
बोटिंग के चार्जेस 250 रुपए के आसपास रहते हैं। फतेह सागर झील में आप कोशिश करें कि शाम के समय आए, क्योंकि शाम के समय फतेह सागर झील पर सनसेट का बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। फतेह सागर झील के बीच में 3 अलग अलग द्वीप बने हुए हैं। एक आइलैंड पर नेहरू पार्क और एक अन्य आइलैंड पर उदयपुर सौर वेधशाला है। फतेह सागर झील टूरिस्ट और लोकल लोगों दोनों के लिए पहली पसंद है। यहाँ सभी शाम के समय कुछ सुकून के पल बिताने आते हैं। दोस्तों, इस झील के किनारे एक चौपाटी बनी हुई है, जहाँ आप खाने पीने का और चाट का आनंद ले सकते हो। इस चौपाटी की कुछ फेमस डिशें ये है: कुल्हड़ कोल्ड कॉफी, स्पाइसी पाव भाजी, सैंडविच और मैगी काफी फेमस है। दोस्तों, यहाँ का खाना तो लाजवाब है ही, लेकिन यहाँ के सबसे बड़ी खूबी यहाँ का खुला और खुशनुमा माहौल है। ठंडी हवाओं के बीच झील किनारे वक्त बिताना यहाँ आने वाले हर पर्यटक और स्थानीय व्यक्ति की पहली पसंद है। इसके साथ ही आपकी उदयपुर की 2 दिनों की यात्रा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, उदयपुर की 2 दिनों की आइटनरी इस प्रकार रहेगी। डे 1, पहले दिन आप जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस, पिछोला झील, जग मंदिर निवास, करणी माता मंदिर, बागोर की हवेली, गणगौर घाट और अमराई घाट देख सकते हो। डे 2 में आप बाहुबली हिल, सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सहेलियों की बाड़ी, एकलिंग मंदिर और फतेह सागर झील देख सकते हो। उदयपुर में अगर आप एक एक्स्ट्रा दिन रुकना चाहते हो तो तीसरे दिन आप नीमच माता मंदिर, शिल्पग्राम, श्रीनाथ जी मंदिर और हल्दी घाटी घूमने जा सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उदयपुर में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, उदयपुर में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ आपको हर प्रकार का खाना आसानी से मिल जाता है। यहाँ के कुछ फेमस फूड इस प्रकार से है: जगदीश मंदिर के पास स्थित पालीवाल रेस्टोरेंट पर प्याज और दाल की कचौरी ट्राई जरूर करें। यहाँ की हींग की कचौरी भी काफी फेमस है। इसके अलावा आप JMB पर भी कचौरी, समोसा और मिर्ची बड़ा ट्राई कर सकते हो। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा खाए बिना उदयपुर की ट्रिप अधूरी है। आप बाबू बाजार में नटराज डाइनिंग हॉल और सूरज पोल पर संतोष दाल बाटी भोजनालय पर दाल बाटी चूरमा ट्राई कर सकते हो। शाही मिठाई खाना चाहते हो तो घंटाघर के पास स्थित लाला मिष्ठान भंडार पर जरूर जाएं। यहाँ के गुलाब जामुन पूरे उदयपुर शहर में काफी फेमस है। सुकाड़िया सर्किल और फतेह सागर झील के किनारे स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा ओल्ड सिटी के लेक व्यू कैफे और रूफटॉप डाइनिंग में लंच और डिनर जरूर ट्राई करें। आप रेलवे स्टेशन के पास बनी हुई नटराज होटल और हाथी पोल पर बनी हुई होटलों पर भी राजस्थानी खाना ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, उदयपुर शहर की 2 दिनों की यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा? दोस्तों, वैसे तो उदयपुर शहर काफी महंगा है, लेकिन मैं बजट टूर के हिसाब से आपका बजट बताता हूँ। बजट होटल में एक नाइट स्टे का 1000 रुपए, खाने पीने का खर्चा ब्रेकफास्ट 100 रुपए, लंच 250 रुपए, डिनर 250 रुपए। इस प्रकार से टोटल 2 दिनों का खर्चा 1200 रुपए हो जाएगा। लोकल ट्रांसपोर्टेशन अगर आप स्कूटी रेंट पर ले रहे हो तो 2 दिनों के स्कूटी रेंट का किराया 1000 रुपए और पेट्रोल का खर्चा 500 रुपए आएगा। साइड सीनिंग और एंट्री फीस लगभग 2000 रुपए, अन्य खर्च 300 रुपए, टोटल खर्च 6000 रुपए हो जाएंगे। इस खर्च में आपके शहर से उदयपुर आने जाने का ट्रेन या फ्लाइट का खर्च शामिल कर ले। तो दोस्तों, यह था उदयपुर का पूरा सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि उदयपुर में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।